हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग देखे थे बेसिक इंफॉर्मेशन क्लास 10 का जो एनसीईआरटी था आपका त्रिकोणमिति। तो चलिए आगे और हम लोग करते हैं इसके बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। यहां से आपको जो क्वेश्चन आएगा 30 यहां से जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में 30 से लेकर जो है आपको 30 नंबर से लेकर आपको 35 नंबर तक देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहां से एक अच्छा मार्क्स जो है देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से 30 से 35 नंबर का जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आपको यहाँ पे 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस एक पार्ट हो गया है वीडियो, लेक्चर 1 आपका हो गया है, लेक्चर आपको 2 होने वाला है। तो इसको ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसा बच्चे को एक बेसिक कंसेप्ट को बारे में क्लियर हो सके। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं इसके बारे में। इसमें हम लोग फर्स्ट वाला वीडियो में देखे थे, फर्स्ट वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो वहां पे हम लोग देखे थे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम लोग देखे थे कि जब हम लोगों को लंब निकालना है ना, लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते थे, करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रूट में डाल देंगे। यानी लंब निकालने के लिए हम लोग ये सीखे थे, है ना, पाइथागोरस के प्रमेय से। दूसरा क्या हम लोग देखे थे कि अगर आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और इसका जो कर देंगे रूट में कर देंगे। ये आपका हो गया आधार निकालने के लिए। अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके यहाँ पे इसको रूट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके लंब निकालेंगे, है ना, आधार निकालेंगे और कर्ण निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा लंब निकालिए, आधार निकालिए, कर्ण निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, यानी कि लंब जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लंब जो है 3 दिया हुआ है और आधार जो आपको दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कर्ण बताइए, कर्ण कितना होगा, कर्ण व्हाट। कर्ण आपको निकालना है, ठीक है, कर्ण निकालना है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कितना है, 3 है। आधार कितना आपको दिया हुआ है, 4 है। अब आपसे पूछ रहा है कि कर्ण निकालिए, कर्ण कितना हो जाएगा आपको निकालना है। तो आइए
पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय को यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो कर्ण निकालना है आपको। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और पूरा के जो है रूट में डाल दीजिए, है ना। तो बताइए लंब आपके पास कितना दिया हुआ है, 3 है। लंब जो है आपके पास 3 है और आधार जो है आपके पास 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जो आपका निकलेगा 5 निकलेगा। यानी कि आपको जो कर्ण जो हो गया यहाँ पे, कर्ण जो आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको यहां तो हम लोग क्या करनी है, कर्ण निकालनी है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण मान लीजिए कि 13 दिया हुआ है, कर्ण जो है आपका 13 दिया हुआ है और आधार जो आपको दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि लंब बताइए, लंब कितना होगा, लंब बराबर क्या होगा, है ना। इसमें भी बनाएंगे। आ जाइए यहाँ पे, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 है, आधार दिया हुआ है आपका 12 और लंब जो है आपको निकालना है, लंब कितना होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से हम लोग चलेंगे। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय को यूज करके हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपका हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और सभी को क्या कर देना है, ये रूट में डाल देना है। सभी को क्या करना है, ये रूट में डाल देना है। तो आप बताइए कर्ण कितना है, आपका जो कर्ण है वो है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में आधार जो आपका है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 159 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 25 मिलेगा, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि लंब जो आपका हो गया कितना हो गया, 5 हो गया। तो लंब आपका जो मिल गया, ये मिल गया 5। तो यहाँ पे आप लोग क्या किए कि कर्ण दिया था और आधार दिया था, तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे लंब निकाल लिए। और यहाँ पे क्या था, लंब दिया हुआ था और आधार दिया था, तो कर्ण निकाल लिए। आगे हम लोगों को क्या दिया रहेगा, अगर लंब कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कर्ण दिया है ना, यहाँ पे कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा, उसका यूज करके हम लोग आगे निकालते हैं क्या निकलेगा।
आपके पास दिया रहेगा, आपके पास दिया है, लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ रहेगा, तो आपको आधार निकालना है। आधार क्या होगा, है ना। मान लीजिए कि लंब आपके पास 12 है और कर्ण आपका जो है 13 है, तो बताइए कि यहाँ पे आधार कितना होगा। आपको बताना है कि आधार जो है कितना होगा। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आधार इजकल टू हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, तो कर्ण आपके पास कितना है, इसका अंडर रूट डाल देंगे, है ना। तो आपका कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर माइनस और लंब है कितना 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप निकालते हैं तो 13 का स्क्वायर 100 क्या हो जाएगा 59 और 12 का हो जाएगा 144। तो ये जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यानी कि आधार जो आपका निकल गया वो क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर 2 को दिया हुआ रहेगा, है ना, 2 को दिया हुआ रहेगा, तो आपको लंब निकालना है ना। जैसे मान के चलिए कि आपको आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, 2 चीज दिया है, तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। आपको लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। आपको लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो अगर 2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो तीसरका का वैल्यू आप जो है, थर्ड का वैल्यू है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे और इसी में बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप इसको बेसिक से समझ सकते हैं। आइए आगे इसमें हम लोग और समझते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट जो आपका होने वाला है त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। अब बताइए कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है कितने होते हैं, आपको बताना है। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं कितने होते हैं, अनुपात जो होते हैं कितने होते हैं, है ना। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति रेशियो आपको बताना है कितना होगा। त्रिकोणमिति रेशियो जो है आपको कितना होगा, आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा त्रिकोणमिति जो रेशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपको बताना है आपसे। तो त्रिकोणमिति जो रेशियो आपका हो जाएगा वो होते हैं 6 होते हैं, यानी कि 6 होते हैं। कितने होते हैं याद रखना है। त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं आपका कितना होते हैं 6 होते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि यहीं से आपको चैप्टर 1 में जो है आपको यहीं से आपको यूज देखने के लिए मिलेगा। इसको बढ़िया तरीके देखिए, समझिए। सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल जिसका नाम देते हैं ए बी सी, और बी जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और सी जो है आपको सी यहाँ पे ले लेते हैं एंगल थीटा। एंगल ना, थीटा को एंगल से डिनोट किया जाता है, यानी कि थीटा से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। कर्ण को डिनोट करते हैं एच से, आधार को डिनोट कीजिएगा बी से, और लंब का डिनोट कीजिएगा पी से। तो यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति रेशियो जो है 6 होते हैं। उनका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे।
पहला में होता है आपका साइन थीटा, थीटा ये वाला लेंगे है ना, साइन थीटा। तो देखिए इसका साइन थीटा लिए तो इसका सामने वाला जो हो जाएगा आपका लंब कहलाएगा, अब ये नीचे वाला जो हो जाएगा आपका आधार। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, यहाँ पे याद भी रखना है। तो चलिए हम लोग अभी समझते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में एंगल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टा जो हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। इसी को हम लोग छोटा फॉर्म में लिखेंगे तो P बट्टा में H लिखेंगे। P बट्टा में क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। P बट्टा में H का यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, यानी कि B बट्टा में H हो जाएगा। और थर्ड आपके पास हो जाएगा tan थीटा, यानी कि लंब बट्टा में हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका, यानी कि लंब कितना है P है और आधार कितना है आपका B से डिनोट किया जाता है। अब देखिए ये जो आपका हो जाएगा 3 गो याद रखना है। अगर 3 गो आप याद रखते हैं साइन कॉस टेन, तो आपको जो है 3 गो और ऑटोमेटिक जो है आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा आपका लंब बटा जो है आधार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझते हैं। देखिए साइंस का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब जो है आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका जो क्या हो जाएगा H ऊपर हो जाएगा, H जो है ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा, P आपका नीचे हो जाएगा। और कॉसिक का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका होता है सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा आधार जो है ना, आधार जो है आपका आधार कर्ण जो है इसमें, कर्ण जो है इसके लिए क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, कर्ण जो है आपका इसमें ऊपर हो जाएगा और आधार जो है आपको क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा H बट्टा में B। उसके बाद आपको जो है टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसमें क्या हो जाएगा आधार जो है ऊपर हो जाएगा, आधार आपका ऊपर हो जाएगा और लंब जो है इसमें आपको नीचे हो जाएगा, यानी कि B बट्टा में P। यानी कहने का मतलब है आपको कि 3 वो आपको याद रहेगा त्रिकोणमितीय रेशियो, तो आप जो है 3 और त्रिकोणमितीय रेशियो याद कर सकते हैं। पहला आपके पास है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं P बटा H। हम लोग क्वेश्चन में बनाते समय ज्यादा इसी को यूज करेंगे है ना, P बटा H को हम लोग यूज करेंगे। और कॉस थीटा जो है आपका क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा में H, और tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बटा में B, और कोसेक थीटा इक्वल टू जो होता है आपको कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा में P, और सेक थीटा आपको होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि H बटा में B, और कॉट थीटा जो आपका होता है आधार बटा लंब, यानी कि B बटा में P। तो ये आपको 6 गो त्रिकोणमितीय रेशियो आपको याद रखना है, और 3 फार्मूला आपको जो याद रखना है पाइथागोरस का यूज करके, जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग निकाले थे। लंब कैसे निकालना है, आधार का वैल्यू कैसे निकालना है, कर्ण का वैल्यू कैसे निकालना है। तो इतने सारे आपको जो है वैल्यू 6 त्रिकोणमितीय रेशियो आपको याद रखना है, और 3 गो आपको रखना है पाइथागोरस का यूज करके फॉर्मूला। तो एक जगह हम लोग कर लेते हैं फॉर्मूला को। जैसे हम लोग क्या सीखे थे
हम लोग एच निकालने के लिए सीखे थे। तो एच निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम लोग बी निकालने के लिए सीखे थे, आधार निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। हम लोग पी निकालने के लिए सीखे थे, लंब निकालने के लिए सीखे थे एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। कर्ण निकालने के लिए सीखे थे, है ना। अभी आपका हो गया आधार निकालने के लिए, अभी आपका जो हो जाएगा लंब निकालने के लिए। तो ये आपका 3 फॉर्मूला, इसको याद रखना है पाइथागोरस का रूल से, है ना, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय, ये 3 को याद आपको रखना है इसमें। और क्या याद रखना है, 6 गो त्रिकोणमितीय रेशियो, क्या याद रखना, 6 साइन थीटा बराबर, यूज हम लोग ज्यादा करेंगे p बटा एच जो अभी बताया गया, और cos थीटा बराबर आपको याद रखना है b बटा एच, और tan थीटा बराबर आपको याद रखना है p बटा में b। और इसका जो रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे h बटा में p। इसका जो कोस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा h बटा में b, और tan का जो रेसिप्रोकल होगा आपका cos थीटा, इसका जो आपका हो जाएगा b बटा में p। तो 6 ये फॉर्मूला याद रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 आपको याद रखना है। और 3 ये याद रखना है, यानी कि टोटल जो आपको याद करना है 3 + 6, यानी 9 फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे 8.1 में याद रखना है। तो आपका क्वेश्चन जो है सिंपल से बनेगा, और यहाँ से जो एग्जाम में आपको 30 से, इस चैप्टर से 30 से 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का यूज करके कैसे वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बस आज के लिए बस